सॉरी स्टूडेंट्स, वो वाला वीडियो बीच में रुक गया था, इसलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अ मैट्रिक्स स्क्वायर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, डेफिनेशन क्वेश्चन लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, रफ कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसका लोअर का नोटेशन कैसे देंगे कि A इज इक्वल टू ए आई जे जो कि n क्रॉस n की है, उसमें ए आई जे की वैल्यू 0 होगी। कब होगी? व्हेन i इज लेस देन j। सर इसका एग्जांपल ये है सर, आपके एग्जांपल नंबर पहला 2 0 -1 -3 2 क्रॉस 2 का, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, दिख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स। लोअर में इसके अबव के एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। सर ये वाली कंडीशन कैसे? देख लीजिए ना, i इज लेस देन j, जब j की वैल्यू ज्यादा होगी, ये देख लीजिए ये क्या है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के लिए i की वैल्यू क्या होगी? 1, j की वैल्यू क्या होगी सेकंड कॉलम के लिए? 2। तो j ज्यादा है ना, तभी तो उसकी वैल्यू 0 होगी। समझ आई मेरे पास? अब सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल में 1 0 0 -3 2 0 और 4 5 3, ये है 3 cos 3 का। ये देख लीजिए, ये है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, दिख रहे हैं आपको। लोअर में इसके अबव के एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ये हो गया आपका लोअर का भी एग्जांपल। तो रो कॉलम से लगाकर ट्रायंगुलर तक की सारी मैट्रिक्स को हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया आपने, अच्छे से लिख लेना इसको। अब नेक्स्ट हमारा इसमें एक और मैट्रिक्स का टाइप है जो कि बुक्स में मेंशन नहीं है, जो बुक्स में तो दिया हुआ नहीं है, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे 3.1 में तो वो मैट्रिक्स हमारे काम में आएगी। एक तरह से उसको अभी यहाँ पर अपन देख सकते हैं, 9 टाइप देख सकते हो आप उसको। उसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया 1 0 और -2 5, और ये मैंने दे दिया ए मैट्रिक्स, है ना, और एक बी मैट्रिक्स मैंने दे दी, जैसा लिख दिया B1 1 B1 2 B2 1 B2 2 2 ना, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, तो उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? म्यूचुअली इक्वल होंगे। जैसे B1 1 की वैल्यू क्या होगी? 1, B1 2 की वैल्यू क्या होगी? 0, B2 1 की वैल्यू क्या होगी? -2, और B2 2 की वैल्यू क्या होगी? 5। आगे समझ में इक्वल मैट्रिक्स इजी था, लिख लेना अच्छे से इसको भी। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरा होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो हो गया पूरा हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो हो गया हमारा टॉपिक पूरा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इतना ही था। अब है अगला टॉपिक हमारा, अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम ए किसी भी मैट्रिक्स का नाम हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम कैपिटल वर्ड से शो करते हैं, ए के ऊपर टी, या फिर ए डैश से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ए के ऊपर टी मतलब ट्रांसपोज, या ए डैश से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसपोज में क्या होता है? जैसे कि ट्रांसपोज का ये होता है, ट्रांसपोज में क्या हो जाते हैं? जो रो के जो एलिमेंट होंगे वो कॉलम में हो जाएंगे, और कॉलम वाले एलिमेंट होंगे वो रो में बदल जाएंगे। बात आ रही है मेरी समझ में? जैसे सिंपल में इसकी डेफिनेशन देते हैं, A इज इक्वल टू AIJ। अगर M क्रॉस N है कि एक मैट्रिक्स है, तो इसका A ट्रांसपोज, जिसे हम A डैश भी कहेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? AJI। आई हो जाएगा जे हो जाएगा आई, रो हो जाएंगे कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे रो के, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, फिर n क्रॉस m हो जाएगा। अगर m क्रॉस n है तो वो क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अच्छा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे ए मैंने लिख दिया 1 0 2 5 3 -4 3 8 6 3 8 6, ये 3/3 की एक क्या है, कोई मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा बताइए। ए ट्रांसपोज जिसे हम ए डैश भी कहेंगे, अभी तो बताया रो जाएंगे कॉलम। तो देखिए रो के एलिमेंट क्या है 1 0 2, तो वो क्या हो जाएगा कॉलम में 1 0 2। सेकेंड रो को देखिए 5 3 4, तो सेकेंड हो जाएगा सेकेंड कॉलम, तो वो हो जाएगा 5 3 -4। थर्ड वाली को देखिए क्या 3 8 6, तो वो ऐसा हो जाएगा 3 8 6। ऑर्डर भी चेंज होता है, पर ये 3/3 का था, तो ये 3 आगे आएगा, वो 3 पीछे जाएगा, तो वो भी 3/3 का ही है। आगे समझ में। ट्रांसपोज लिख लीजिए ध्यान से। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, चलिए आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड 1 3 5 0 2 -4, ये है हमारा 3 × 2 की एक मैट्रिक्स। सही है, 3 रो है, फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 कॉलम है, इसलिए 3/2 की है ना। अब इसका मुझे निकालना है क्या सर, ए ट्रांसपोज, जिसे हम क्या कहते हैं ए डैश भी कहते हैं। कैसे आएगा बताओ। रो क्या हो जाती है कॉलम, तो 1 3, सेकेंड में क्या हो जाएगा 5 0, थर्ड में क्या हो जाएगा 2 -4। ऑर्डर भी चेंज होगा ना, देख लो आप, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसलिए 3/2 से क्या हो गया ये 2/3। ऑर्डर भी चेंज हो गया, एलिमेंट्स भी चेंज हो गए। आई थिंक ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स टॉपिक फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसको हमने पढ़ लिया। सेकंड है हमारा, सेकंड जो इसमें टाइप है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट तो लिखा हुआ हमारा सिमेट्रिक, सेकंड लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक का जैसा नाम से आ रहा है, मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वली है। हमने मैट्रिक्स कोई भी लो मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वली हो जाता है तो वो तो हो जाएगी सिमेट्रिक, पर उसका ट्रांसपोज उसका अगर ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल होता है, ठीक है, तब तो वो हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। जैसे फर्स्ट इसमें मैं लिख रहा हूं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिख रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स अगर कोई भी मैट्रिक्स A = Aij और वो m × n की है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होगी, देखिए डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है सुन लीजिए। आप क्या लिखोगे शुरू में, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, समझ में आ रही है मेरी बात, कैसे लिखोगे डेफिनेशन वापस बोल के बता रहा हूँ। इसके पहले की लाइन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A = Aij m × n के लिए जो है इस वाले मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज जो है वो A के ही इक्वल आ जाए, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। या तो और अदर वर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन कि जो Aij एलिमेंट है वो Aj एलिमेंट के इक्वल आएंगे, क्योंकि रो कॉलम तो फर्क ट्रांसपोज में क्या होता है, रो हो जाते हैं कॉलम हो जाते हैं रो में, बट ट्रांसपोज क्योंकि सिमेट्रिक होगा इसलिए वो मैट्रिक्स क्या होगी इक्वल होगी। फॉर ये उल्टा ए का जो साइन क्या होता है फॉर है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i, j। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे a = मैंने लिख लिया 3 -4 -4, 6,
2 क्रॉस 2 की, है ना। तो मुझे बताओ कि सर इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। ये लिख लिया अच्छे से। आप खुद बताओ इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊंगा ए टी, वो क्या होगा, रो हो जाएंगे कॉलम में। तो ये 3 -4 यहाँ पे हो जाएगा -4, 6 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी मैट्रिक्स एक। सही है। अब इसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए। 3 -4 -4 6, मैंने इसको ट्रांसपोज भी कर दिया है, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आई है वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के क्या इक्वल है ना, कि ए टी जो आया वो ए के इक्वल ही आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप चाहे 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 4x4 की ले लीजिए, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इसको रफ कर दें। सेकेंड है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स जो कि A = Aij m क्रॉस n की है। अ मैट्रिक्स Aij जो कि m क्रॉस n की है इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन बता रहा हूँ। अ मैट्रिक्स, फिर आपको लिखना है मैट्रिक्स A = Aij m/n is said to be a skew symmetric matrix if उसका जो ट्रांसपोज है उसके इस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल है। इसके इक्वल आ जाए हमारा, ये आ जाएगा हमारे माइनस के इक्वल। तो A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज जो है वो -A के क्या आ जाएगा, इक्वल, है ना। फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम क्या कह सकते हैं सर, कि जो Aij होगा वो -Aj के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों किसके लिए होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होगी। A ट्रांसपोज = A, यहाँ पे जो उसके एलिमेंट्स होंगे Aij मतलब उस मैट्रिक्स में एलिमेंट, वो उसके माइनस के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिया, -A लिया है। सही बात है ना फ्रेंड्स। अब इसमें कंडीशन को याद रखिए कि Aij = -Aij तो होगा, फॉर और वैल्यू ऑफ i और j नहीं होगा। जैसे सिमेट्रिक में मैंने क्या लिखा था, Aij = Aji फॉर और वैल्यू ऑफ i एंड j। इसमें ये तो होगा, लेकिन कब होगा, जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी। और Aij इसकी फर्स्ट कंडीशन है इसकी, उसी उसमें भी कंडीशन लिख लेना। ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है कि Aij की वैल्यू 0 होगी। इसमें कब होगी, when i = j, जब i की वैल्यू क्या हो जाए, j के इक्वल हो जाए। ठीक है, लिख लीजिए। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि माइनस क्यों है, 0 क्यों है। स्टॉप करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। जैसे देखिए नोट के अंदर लिख लीजिए 0 क्यों हो रहा है। मैंने क्या बोला, Aij = -Aji होता है स्क्यू में। अब अगर i की वैल्यू भी 1 रख दूं और j की वैल्यू भी 1 रख दूं, i बराबर 1 रख दो, j बराबर 1 रख दो, क्या हो जाएगा, A11 = -A11। अब A11 सेम है ना, प्लस माइनस हो सकता है आपस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2A1 = 0, A11 = 0/2, वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आ गया रिजल्ट कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब जब i और j इक्वल होंगे तब वो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब A11 भी 0 होगा, मतलब A22 भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब A33 भी क्या होगा, सिमिलरली भी 0 होगा, मतलब A44 भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे करके ANN भी क्या होगा, 0 होगा। इसके आगे लिखना आपको A11 0, A22 0, A33 0, A44 0 एंड सो ऑन, ANN भी क्या होगा, 0 होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कह दूं तो ये आप ध्यान से देखिए, A11 है, A22 है, A33 है, A44 है, ANN है, ये है क्या, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे ये वाले एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। A11 A22 A33 A44, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, 0 होते हैं।
इसमें हम आगे और देखते हैं। अभी बीच में थोड़ा सा अगर फ़ोन की आपको आवाज़ आ गई हो तो सॉरी, फ़ोन आ गया था अभी। लिखिए यहाँ तक। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ये रहे आपके एग्जाम्पल। A इज इक्वल टू 0 -2 2, 0, ये 2 क्रॉस 2 की है ना। A ट्रांसपोज, अगर मैं इसका अब मुझे बताओ कि सर अगर हम इसका क्या बनाएंगे, A ट्रांसपोज बनाएंगे, मुझे बताओ कि वो कैसे बनेगा। ये रो कॉलम हो जाएगा, 0 -2 इधर हो जाएगा और ये 2 0 इधर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको और इसको देखिए, ट्रांसपोज हो क्या ये जो इसमें अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मैट्रिक्स को किसी भी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसके एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, माइनस से हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 0 को जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 का 0 रहेगा। -2 को करेंगे जब क्या आएगा, +2, +2 को करेंगे जब क्या आएगा, -2, और 0 को करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ से देख लीजिए कि जो A ट्रांसपोज है वो क्या हो गया, -A के इक्वल आ गया। A ट्रांसपोज है, देख लीजिए क्या है, विच इज इक्वल टू -A। A ट्रांसपोज है वो कि क्या हो गया, -A के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A कैसे आ गया। लिख लिया ये चीज यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या हमारे, चलो ये तो आपको मैंने चीज बता दी है। चलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को काफ़ी डिटेल है, प्रॉपर्टीज भी इसकी खूब सारी है। अभी हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोर्ट को पढ़ा है, सिमेट्रिक को पढ़ा है, स्क्यू को पढ़ा है ना। अभी सिमेट्रिक अगर कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर होती है तो वो सिमेट्रिक और ट्रांसपोज में भी खूब सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसके एडिटिव पढ़ेंगे, इसकी इनवर्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, खूब सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लेकिन उसी के साथ 3.1 एक्सरसाइज 3.1 की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर दी। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जितने भी नॉलेज होना चाहिए उस नॉलेज को हम कवर कर चुके हैं। इसलिए मैं आज आपको 3.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। इन चारों क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है, इजीली हो जाएंगे। जो अभी तक मैंने पूरा बेसिक डिस्कस किया है ना कि डेफिनेशंस, ऑर्डर, उन्हीं के बेस पे 4 क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A is equal to Aij 2 cross 2 by 4, then find the number of elements of A। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find out unit matrix of order 4 cross 4। तीसरा क्वेश्चन, if k plus 4 minus 1 3 k minus 6 equal a minus 1, ये a है, a minus 1 3 minus 4, then फाइंड वैल्यू ऑफ ए। चलिए 3 ही क्वेश्चन देते हैं, 4 क्वेश्चन आपको नहीं देते हैं, है ना। तो ये 3.1 एक्सरसाइज के शुरू के 3 क्वेश्चन है। आपको इन 3 क्वेश्चन को जहां मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को खत्म किया उसी के नीचे 3.1 की हेडिंग डाल देनी है। सुन लीजिए, जहां हमने स्क्यू मैट्रिक्स को खत्म किया उसी के नीचे ही आपको 3.1 की हेडिंग डाल देनी है और 3 क्वेश्चन को अपने हाथ से करना है, बहुत इजीली हो जाएंगे। अच्छा, एक बात यूनिट मैट्रिक्स के बारे में मैं बता दूं, इसके बारे में यूनिट के लिए इसको हम IN से शो करते हैं सिंबल,
मैंने शायद नहीं बताया हो। आइए इसे शो करते हैं। और अगर इसका मतलब I2 होता है ना कहीं भी, I2 का मतलब होता है ये क्या है, 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है। अब आपको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो, क्या 2/2 की हो हो जाएगी मैट्रिक्स, है ना, 2/2 की। और I3 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 3/3 की क्या हो जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी। 2/2 में क्या होगी, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1, बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो 1 0 0 1, इसमें क्या हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हो जाएगा हमारा क्या 3/3 की। इसी प्रकार आपको यहाँ क्या पूछा है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा, आपको I4 पूछा है। क्या पूछा है, I4, जिसमें 4 ही रो होंगे, 4 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो आप लोगों को खुद से बनानी है। नहीं आए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये हमसे नहीं हुआ है, मैं इसको अपने अगले वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि वो भी अपने 12 की पढ़ाई को शुरू कर सकें। घर पे रहिए फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालता रहूँगा वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।